मैं आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कॉल पे इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने इंतज़ाम कर दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा इशू लेके आया हूँ, या एक यूँ कहें कि जो नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ बिलखुसूस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रही है, जो सौतेला व्यवहार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करगिल डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसपोर्टरों के साथ हो रही है, उसको मैं आप मीडिया हजरात के माध्यम से करगिल के आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आया हूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के थ्रू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार जगाना चाहता हूं कि अगर वक्त पे अगर जाग जाए तो वक्त पे अगर सही फ़ैसला लें और वक्त पे अगर इंसाफ करें तो सबके लिए ठीक होगा। नहीं तो सड़कों पे उतरना, एहतजाज करना हमें भी बखूबी आता है। मैं आप लोगों के थ्रू एक बार फिर से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने आया हूं। तो जैसा कि मैं बहुत मुख्तसर पॉइंट में समझा दूंगा कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था कि लास्ट टाइम हमने जब यहाँ पे आप लोगों ये इंटरव्यू हमने दिया था, जब हमारा आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हमने मुंतखब करा था, उस टाइम भी मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, हमारे कुछ परेशानियां हैं ट्रांसपोर्टरों की। अगर हिसाब से देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा हमारा परेशानी था कि जब हम जब हमारा लद्दाख जे.एंड.के से हट के यूटी लद्दाख हो गया, उसमें नया यूटी जब मुंतखब किया तो नए नए रूल्स, नए नए रेगुलेशंस आने थे। तो खैर मेन हमारा मुद्दा था रूट परमिट को लेके। जैसे आप लोगों को बखूबी मालूम है कि हमारे पास, हमारे ट्रांसपोर्टरों के पास, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो बड़े बसेस हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो टाटा मोबाइल हो, कोई भी हमारे किसी भी तरह के जो कमर्शियल व्हीकल हो, इनके पास ऑल जे.एंड.के रूट परमिट था या फिर डिस्ट्रिक्ट परमिट था। इन दोनों में से एक परमिट हर किसी के पास था। बिना परमिट के हमारे यहाँ पे कोई भी गाड़ी ऐसा चल नहीं रहा था। तो खैर पिछले 2 साल में जब से हमारा नया यूटी डिक्लेयर हुआ, लद्दाख एज ए नया यूटी डिक्लेयर हुआ, उसके बाद आप सबको बखूबी पता है कि कोरोना के महामारी ने हमारे पूरे देश को चपेट में ले लिया, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल्स काम जो डिले हो गए। उनके लिए हर अलग अलग ऑफिस ने अलग अलग नोटिफिकेशन और सर्कुलर निकाला था। तो इसी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके हिसाब से जिसका भी जो भी व्हीकल रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट था वो 31 अक्टूबर 2021 तक वैलिड माना जाता था। तो खैर 31 अक्टूबर 2021 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। डॉक्यूमेंटेशन भी एज पर दैट नोटिफिकेशन हमारा चल रहा था। लेकिन 31 अक्टूबर 2021 के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन परमिट को लेके अपना जो भी अपना फ़ैसला होगा, हम ये नहीं बोल रहे थे कि जो भी उनका फ़ैसला होगा, कि जैसा भी नया परमिट हमें इशू हो रहा है या इशू करना था उन्होंने, या उनका मंशा था करने का, वो हमारे सामने एज ए ऑर्डर, अगर एज ए सर्कुलर या कहीं ऑर्डर नोटिफाई हो जाता तो बहुत अच्छा था। लेकिन खैर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जागी है, बहुत देर से जागी है। लेकिन 20 दिन बाद 31 अक्टूबर से 20 नवंबर को इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला। यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में मैं कहना चाहूँगा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कहती है कि जिसके पास भी आल जे.एंड.के रूट परमिट था वो कन्वर्ट होगा नेशनल परमिट और लोकल परमिट में। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ जो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, इन्होंने पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक नया टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया है, लोकल परमिट।
अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये गली परमिट है, लोकल परमिट का मतलब गली परमिट है, मोहल्ला परमिट है, गांव परमिट है कि तहसील परमिट है, क्या परमिट है। आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए, चाहे जितने स्टेट्स हैं या चाहे जितने यूटीज़ हैं, उन सब में या तो यूटी परमिट होगा या तो डिस्ट्रिक्ट परमिट होगा। अगर कहीं कोई स्टेट होगा तो या तो डिस्ट्रिक्ट परमिट होगा या तो स्टेट परमिट होगा, ऐसा लीगली भी है। लेकिन हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने हमें एक नया टर्मिनोलॉजी यूज़ किया, उन्होंने यूज़ करके दिया है हमें लोकल परमिट, आप अपना लोकल परमिट में चेंज कर दीजिए। अब ये समझ नहीं आ रहा कि लोकल परमिट मोहल्ला परमिट है, गांव का परमिट है, तहसील का परमिट है कि या डिस्ट्रिक्ट परमिट है कि इंडिया परमिट है, कौन सा परमिट। लोकल परमिट हमारे समझ के ये बाहर है। हम समझना चाहते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। हम एलजी साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, एलजी साहब से हमें रिस्पांस आता है कि आप सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मिलिए, लेकिन सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हैं, क्या है, हमें नहीं पता, हमें कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा उनसे। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट परमिट और यूटी परमिट होगा या जो भी होगा, इसके रिगार्डिंग ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने वक्तन बवक्तन हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि या तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर रूट परमिट इशू हो या तो डिस्ट्रिक्ट परमिट हो या फिर यूटी परमिट हो, जो एज पर लॉ हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अगर मैं करगिल का हूँ और अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मानती है कि करगिल लद्दाख का हिस्सा है, तो मैं लद्दाख का यूटी परमिट लेने का हकदार हूँ। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि आप लद्दाख के हो लेकिन आप अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकलोगे, अगर ये रवैया उनका है तो ये हमें नामंजूर है। अगर उन्होंने जैसे साफ साफ 20 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकला, जो सर्कुलर निकाला है, इनमें साफ लिखा है इन्होंने, या तो आप नेशनल परमिट में कन्वर्ट करो या तो आप लोकल परमिट में। और मैं ये भी बता दूं कि नेशनल परमिट देना इनका कोई हम पे एहसान नहीं है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर डिस्ट्रिक्ट करगिल के ट्रांसपोर्टरों को नेशनल परमिट में चेंज करने का ऑप्शन अगर वो हमें दे रही है तो ये उनका कोई एहसान नहीं है। नेशनल परमिट हमारा राइट है। हम वी आर प्राउड टू बी इंडियन, हम हिंदुस्तानी है, फ़ख्र से कहते हैं। और अगर हम हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तान में चलने का नेशनल परमिट हमें है और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। जैसे कि आज बहुत अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन हम बोल रहे हैं हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है। अब जो दूसरा वर्ड इन्होंने यूज़ करा है लोकल परमिट, लोकल परमिट का जैसे मैंने आप सबको बताया कि या तो सेक्रेटरी जो ट्रांसपोर्ट हमारे स्वागत विश्वास जी हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, यूटी लद्दाख के, बताएं कि लोकल परमिट का मतलब क्या है। हमें समझ में नहीं आ रहा लोकल परमिट का मतलब क्या है। एज एन एडवोकेट, एज एन प्रेसिडेंट ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कानून की थोड़ी बहुत अगर हमें समझ है तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के किस क्लॉज में इन्होंने लोकल परमिट इशू करा है और लोकल परमिट का मतलब क्या है। इस घर से दूसरे घर, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक गांव से दूसरे गांव, ये समझ नहीं आ रहा। और ये बिल्कुल ही ये सौतेला व्यवहार हमारे साथ और ऐसा बिहेवियर करगिल के ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसके लिए अगर हमें सड़कों पे भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं। हम इतना जुल्म सहने के लिए नहीं हैं। और मैं बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर यूटी लद्दाख और यूटी लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर करगिल का यूटी लद्दाख का हिस्सा होना इतना ही नामंजूर है, इतना ही कबूल नहीं है, तो हमें यूटी जेएंडके के साथ रख दो। कम से कम हमें इतना एहसास है, कमतरगी का तो एहसास हमें नहीं होगा कि आप भाई आप यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, आप हमारा हक हमसे छीन रहे हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सॉरी टू से डिलीवरी 9 महीने में हो जाती है, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के ऑफिस से फाइल निकलने में उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है। जैसे आप लोगों को बता दूं, जब से मैं प्रेसिडेंट ऑल ट्रांसपोर्ट बना था तो बहुत लोगों ने कहा कि आप लोगों का फेयर बहुत है, आप लोगों ने मतलब आप लोग किराया बहुत देते हो, आप लोगों का ये परेशानी है। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि स्टेट ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी STA का जो मीटिंग है रिगार्डिंग दी जो फेयर है,
जो हमारे किराए की रिगार्डिंग, ये दिसंबर 2020 में मुकम्मल हो चुका है। आज शायद 1 साल होने को आए हैं, तो 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के दफ्तर से अभी तक वो फाइल अप्रूव होकर निकला ही नहीं है। तो आप मुझे बता दीजिए कि 2020 के दिसंबर का महंगाई, चाहे वो पेट्रोल का दाम हो या कुछ भी हो, और अभी 2021 का अभी हम नवंबर का महीने के आखिर में चल रहे हैं, तो कुछ तो फ़र्क होगा। तो ये सारे मजबूरियां हमें कहीं से डिले होने पे, कहीं से हमें बिल्कुल नकारने पे हो रही है। और हमने और एक इशू रेज़ करा था कि हमें जब हम यूटी जे.एंड.के स्टेट जब 2 यूटीज़ में कन्वर्ट हो गए, एक यूटी जे.एंड.के और यूटी लद्दाख, तो हमने आपके थ्रू कहा था कि हमें जे.एंड.के यूटी का भी हमें एक्सेस चाहिए, है ना। तो ये हमने कोई गलत नहीं कहा था। आपको मैं बता दूं, शायद ये रिसेंटली नवंबर का ही महीना, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 1756 पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के ने वहाँ के पोस्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे जे.एंड.के में ये क्या कहते हैं, सॉरी, यूटी लद्दाख में जे.एंड.के के मुलाजिम बहुत हैं यहाँ पे। हमारे अपने लड़के तो खैर, हमारे जो यूथ्स हैं वो उन सबको नौकरियाँ नहीं हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ये सब हैं। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि भाई हमें नया नया यूटी बना दिया है, हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट जे.एंड.के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बगैर नहीं चला सकते। लेकिन जब हम यही बात हम कह रहे हैं कि भैया हम भी अचानक से ये चेंजेस आया है, बेशक हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा, टाइम हर किसी में लगता है। हम बोल रहे हैं फिलहाल हमें जे.एंड.के का एक्सेस दे दो, उसके लिए ये हमसे बोल रहे हैं कि हम LG to LG बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और एक बात, जब से ये 31 अक्टूबर 2021 से जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बढ़ाया है, उसका मतलब 31 अक्टूबर 2021 के बाद हमारे करगिल में या लद्दाख में के लोग रोड पे चलने का कमर्शियल गाड़ियों को परमिट नहीं है। और ये बात यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बखूबी पता है। 20 दिन बाद ये नोटिफिकेशन निकालते हैं लोकल परमिट में चेंज करने का। लोकल परमिट में आप मीडिया हजरात से पूछता हूँ, हो सकता है शायद मुझे ना पता हो, अगर आप लोगों को पता हो कि लोकल परमिट क्या चीज़ है, आप मुझे बता दीजिए कि लोकल परमिट का मतलब ये है। तो फिर मैं अपने ट्रांसपोर्टर जो मेरे भाई हैं, चाहे वो ट्रक में हैं, टाटा मोबाइल में है, स्वराज मजदा में है, बस में है, टैक्सी में है, मैं उनको बता दूंगा, चाहे वैन में है, मैं बता दूंगा कि लोकल परमिट का मतलब ये है, आप यहाँ चेंज कर लो। ये हमारे समझ के बाहर है और ऐसा सौतेला व्यवहार हम नहीं सहेंगे। आने वाले ट्यूसडे तक अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस लोकल परमिट को हटा के या तो डिस्ट्रिक्ट परमिट हमें रखे या यूटी परमिट, जो हमारा हक है, अगर हम यूटी लद्दाख का हिस्सा है तो हमें ऑप्शन दिया जाए कि आपके गाड़ियों को कौन सा परमिट चाहिए। आप खुद समझते हो, अगर कोई गाड़ी, कोई कमर्शियल व्हीकल खरीदता है तो वो पहले ही सोचता है कि मुझे थ्रू आउट स्टेट चलना है या लोकल में चलना है। अगर लोकल चलना है तो इंसान वैन खरीदता है, ये ज़ाइलो, क्रिस्टा, इनोवा नहीं खरीदता। अगर कोई क्रिस्टा इनोवा खरीद रहा है, कोई अगर फॉर्च्यूनर खरीद रहा है, तो इसका मतलब, कोई अगर ज़ाइलो खरीद रहा है तो इसका मतलब उसका रूट लंबा होगा। वो जे.एंड.के स्टेट के पहले ये था कि वो जे.एंड.के स्टेट के रूट को अपने माइंड में रख के वो गाड़ी डिसाइड करता था। आप मुझे बता दो कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस लोकल परमिट से हमें कहना क्या चाहती है। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ये सोनामर्ग, आई थिंक सोनामर्ग में कांटा लगा हुआ है, सोनामर्ग में कांटा लगा हुआ है, जो हमारे टाटा मोबाइल्स हैं 3 टन का है, जो कांटे लगाने का कोई इसका मतलब बनता ही नहीं है। और ये यूटी ऑफ जे.एंड.के लगा रही है। और यूटी ऑफ, आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए, और एक रूल है, आप किसी भी स्टेट में या किसी यूटी में इंटर करते हो कांटा लगता है, समझ में आता है कि भैया आप कहीं किसी स्टेट में या यूटी में जा रहे हो तो कांटा लगता है, वहाँ पे तोलते हैं गाड़ी का कितना टन है, ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन किसी स्टेट से आप बाहर निकल रहे हो, एग्जिट पॉइंट में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सोनामर्ग में कांटा लगा है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लद्दाख के ट्रांसपोर्टरों को, लद्दाख के लोड कैरियर्स को हैरास करने के लिए है। ये चीज़ भी हमने LG साहब से, ये चीज़ भी हमने हमारे
सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ डिस्कस करा था, लेकिन आज तक कोई इसका फैसला आया नहीं है। और साथ ही साथ जिसने जो काम किया उसका प्रशंसा भी इंसान को करते हुए कोई हमें शर्मिंदगी नहीं है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर कारगिल हो या सीईसी कारगिल हो, हम उनका शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमने जब जिस भी रिगार्डिंग हमने उनके थ्रू रिप्रेजेंटेशन लाया, उन्होंने बिना किसी वक्त ज़ाया किए, बिना किसी हमें देरी के उन्होंने उस जगह रिप्रेजेंटेशन पहुंचाया जहां पे जितना उनका बस था उन्होंने हमें मदद किया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये रवैया हमें नामंजूर है। हम आपके थ्रू ये बताने आए हैं, अगर इसके लिए हमें एहतजाज करना पड़े, सड़कों पे जाना पड़े, या हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन विद इन 2 days ट्यूसडे तक का हम टाइम दे रहे हैं। अगर ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख से रिगार्डिंग दी परमिट अगर आप नया नोटिफिकेशन निकालते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके जो भी नताइज होंगे, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख, सिर्फ और सिर्फ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। हम जिम्मेवार इसके नहीं रहेंगे। शुक्रिया।